द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच। विषय: सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, क्या सही है और क्या गलत। विश्लेषण: भगवद गीता, पुराण और न्यायिक दृष्टिकोण से कहानी के माध्यम से। कहानी की शुरुआत: अर्जुन का द्वंद्व, नौकरी का रूपांतरण। अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा है, हाथ में गांडीव और मन में द्वंद्व। आज युद्ध रथ नहीं, बल्कि दो रास्तों का चयन करना है। एक सरकारी नौकरी, स्थिरता, मर्यादा, नियम, और दूसरा प्राइवेट नौकरी, गति, अवसर, जोखिम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थ: अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार कार्य करना ही श्रेष्ठ है, दूसरों के धर्म को अपनाना भयकारी हो सकता है। सरकारी नौकरी, क्या है इसका धर्म? एक, स्थिरता और व्यवस्था का आधार। सरकारी नौकरी का उद्देश्य है समाज की सेवा, राष्ट्र निर्माण और व्यवस्था का पालन। यह नियम धर्म पर आधारित है। दो, गीता दृष्टिकोण। सरकारी नौकरी कर्मयोग का रूप है। इसमें निजी लाभ नहीं, बल्कि जनहित सर्वोपरि होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तीन, न्यायिक दृष्टिकोण। सरकारी कर्मचारी भारतीय संविधान और नियमों के अधीन कार्य करते हैं। यह न्याय प्रधान व्यवस्था है। सही सोच तब जब सेवा भावना हो, जब नियमों का पालन हो, जब रिश्वत, आलस्य से दूरी हो। गलत सोच तब जब सत्ता का दुरुपयोग हो, जब केवल आराम और सुरक्षा ही लक्ष्य हो, जब जनता की सेवा के बजाय स्वार्थ हो। प्राइवेट नौकरी, क्या है इसका धर्म? एक, नवाचार और मेहनत का प्रतीक। प्राइवेट नौकरी में व्यक्ति खुद को साबित करता है। यह कर्मफल सिद्धांत पर आधारित है, जितनी मेहनत उतना फल। दो, गीता दृष्टिकोण। यहाँ निष्काम कर्म कम और संकल्प कर्म अधिक होता है। लक्ष्य तय कर मेहनत करना। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। अपने आप को ऊपर उठाओ, खुद को कभी गिरने मत दो। तीन, न्यायिक दृष्टिकोण। प्राइवेट क्षेत्र में श्रमिक अधिकार, अनुबंध और उत्पादकता आधारित न्याय होता है। संविधान का संरक्षण भी सीमित होता है, पर श्रम कानून मौजूद है। सही सोच तब जब आत्मविकास और सेवा दोनों साथ हो, जब मेहनत और ईमानदारी से किया जाए, जब धन से अधिक संतोष और सम्मान महत्वपूर्ण हो। गलत सोच तब जब केवल पैसा ही लक्ष्य हो, जब अनैतिकता से तरक्की की जाए, जब श्रमिकों का शोषण हो। पुराणों और समाज की सीख। रामायण, भगवान राम ने वनवास को स्वीकार कर कर्तव्य धर्म निभाया, यही सरकारी सेवा का स्वरूप है। महाभारत, कर्ण ने सूतपुत्र होकर भी दानवीरता और युद्धकला से निजी, प्राइवेट प्रतिभा का परिचय दिया। निष्कर्ष: जुडिशरी दृष्टिकोण। सरकारी और प्राइवेट नौकरी दोनों रोजगार के साधन हैं। सही या गलत नौकरी नहीं होती, सोच और कर्तव्य की भावना से वह तय होता है। सही सोच यह है, मैं जहां भी रहूं, देश और समाज के प्रति ईमानदारी और न्याय के साथ कर्म करूं। अंतिम संवाद: श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। ध्यान और समर्पण के साथ अपना कर्तव्य करो। आगे सुनते रहिए।